Hello students, question number 5 from JEE Main 2022, 24 June, shift 1. The question is, let fx equal to sine of x minus greatest integer of x divided by x minus greatest integer of x है when x belongs to -2 से लेके -1 and maximum of 2x and 3 times greatest integer of mod x है for x mod x less than 1 and otherwise 1 है. तो हमको पता करना है कि भाई ये फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है. उसने कहा है कि इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, यानी कि ये नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं. एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल जो है वो अगर सॉरी एम जो है वो नॉट कंटिन्यूस वाले पॉइंट्स हैं, नॉट है ना डिसकंटिन्यूस वाले. एंड एन इज़ द पॉइंट जहाँ पर कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है. तो इनका ऑर्डर्ड पेयर बताना है क्या आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं फंक्शन को एक बार लिख लेता हूँ. तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स गिवन है एंड नीचे भी डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स गिवन है. एंड दिस इज़ फॉर -1 से -2 से -1 के लिए अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ. तो नेक्स्ट उसके बाद फिर यहाँ पर है मैक्सिमम ऑफ 2x, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x, कुछ इस तरीके से गिवन है. और उसके बाद ये दिया है हमें फॉर -1 to 1 लिख लेते हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि मॉड x लेस देन 1 का मतलब -1 to 1 ही होता है एंड 1 होगा अदरवाइज. हर एक अदर वैल्यू के लिए इन दोनों इंटरवल्स को छोड़ के उसकी वैल्यू 1 होगी. अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो -2 से लेके -1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो एक्चुअली -2 वैल्यू देगा. तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा के -2 अगर रख दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर. तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन एक्चुअली हो जाएगा. अब मैं इसको अगर अलग से डिफाइन कर लूँ तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन एक बार बना लेते हैं. तो 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x है, तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 हुआ तो 0 से 1 के लिए तो ये पॉजिटिव, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअली 0 ही आएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा. तो उस सिचुएशन में है ना कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा. ये वाला ग्राफ होगा 0 से 1 के बीच में, बिल्कुल 0 होगा. उसके बाद -1 से 0 अगर मैं पुट करूँगा यहाँ पर तो फिर से ये चीज़ 0 आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट मॉड ले लेंगे अगर -1 से 0 का, तो हमें ये चीज़ वापस से 0 मिलेगी. तो इस वजह से ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा. तो यानी कि हमेशा बड़ा कौन होगा, 2x ही होगा. सॉरी, यहाँ पर 2x की बात करें तो 2x एक्चुअली पूरा फंक्शन तो ऐसा आएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं मॉड 2x का बता दिया. तो है ना इस तरीके से आएगा. यहाँ पर ये पूरा ग्राफ आएगा इस तरीके से. तो फिर से ये 0 ही आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी क्या आएगा, ये 0 ही आएगा. तो अगर मैं इसको फिर से डिफाइन कर लूँ तो है ना यहाँ पर ये 0 आ जाएगा कुछ इस तरीके से. तो ये फंक्शन होगा एक. तो अब मैक्सिमम की बात करें तो -1 से 0 के बीच में तो मैक्सिमम 0 हो जाएगा. तो मैं इसको फिर से एक बार रीडिफाइन करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ x+2 अपॉन x+2, एंड ये होगा फॉर -2 से लेके -1 के लिए. एंड उसके बाद फिर मैक्सिमम ऑफ दिस अगर देखें तो -1 से 0 के बीच में बात करें अगर, तो -1 से 0 के बीच में एक्चुअली 0 वैल्यू आपको मिलेगी हमेशा. और 0 से लेके 1 के बीच में अगर बात करें तो 0 पर क्लोज लगा देते हैं एक जगह कहीं पर भी, क्योंकि 0 पर वैल्यू सेम आ रही दोनों पर. तो 0 से 1 के बीच में अगर देखें तो मैक्सिमम एक्चुअली हो जाएगा 2x, ठीक है, और 1 आएगा अदरवाइज. तो ये है आपका फंक्शन. अब मैं बस यहाँ पर अगर डिफाइन कर लें तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ. तो अब बस हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है. तो सबसे पहले मैं अगर -2 पर चेक करूँ तो -2 पॉजिटिव पर ही चेक करूँगा सिर्फ, क्योंकि -2 पॉजिटिव ही है ना, -2 प्लस ही सिर्फ मेरे पास है. तो -2 प्लस पर वैल्यू आएगी. आप यहाँ पर -2 एंड प्लस h पुट कर दो अगर, तो यहाँ साइन h अपॉन h हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन h अपॉन h आ जाएगा जब मैं x की प्लेस पर -2 प्लस h पुट कर दूंगा. और साइन h अपॉन h का वैल्यू एक्जैक्टली हमको मिल जाएगा 1. तो ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो हाँ, यहाँ पर कंटिन्यूस होगा -2 पर.
उसके बाद फिर मैं -1 पर चेक करूँगा, तो -1 पर यहाँ अगर मैं डायरेक्टली -1 पुट कर दूँ तो मैं निकाल लेता हूँ। चलो एफ ऑफ -1 नेगेटिव का वैल्यू है ना यहाँ से निकलेगा, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर -1 अगर पुट कर दूँ तो मुझे मिलेगा 2 - 1 1 हो जाएगा ऊपर, तो साइन 1 आ जाएगा ये। और -1 पर वैल्यू देखूँ तो एफ ऑफ -1, क्योंकि एफ ऑफ -1 ना तो यहाँ इंक्लूडेड है और ना ही यहाँ इंक्लूडेड है, तो उस पर वैल्यू 1 आएगी, यानी कि अदरवाइज में आ जाएगा वो, तो उस पर वैल्यू आएगी 1। तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं आई है, यानी कि x इक्वल टू -1 पर एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस, है ना, नॉट कंटिन्यूस लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूस लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, एक पॉइंट हमें डिसकंटिन्यूटी का मिल गया। उसके बाद फिर मैं 0 पर चेक करूँ अगर, तो 0 पर एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा, क्योंकि मैं 0 यहाँ पर भी पुट करूँ तो 0 मिलेगा और यहाँ पर भी 0 मिलेगा और इक्वालिटी भी यहाँ पर है, तो 0 ही आएगा। तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूस है ना, x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स कंटिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं जहाँ पर देखो डिसकंटिन्यूस होता है, सबसे पहली बात वहाँ तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। और उसके बाद फिर मैं अगर देखूँ तो x इक्वल टू 1 पर अगर चेक करें तो 1 पर हमें यहाँ 1 पुट करूँगा तो 2 आएगा, और 1 नेगेटिव पर भी मुझे 1 पे वैल्यू एक्चुअली 1 है, क्योंकि 1 यहाँ इक्वालिटी नहीं है, लेकिन 1 नेगेटिव पर देखिए तो -2 वैल्यू आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ फिर से सेम नहीं है, और अगर दोनों वैल्यूज़ फिर से सेम नहीं है तो x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो एफ एक्स इज़, है ना, डिसकंटिन्यूस, एफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा। तो जो अब मैं लिख लेता हूँ कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले आएगा -1 पॉइंट जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और दूसरा पॉइंट आएगा 1 जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा कंटिन्यूस है हर जगह, बट नॉन डिफरेंशिएबल के जो पॉइंट्स होंगे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के जो पॉइंट्स होंगे, वो ये 2 पॉइंट्स तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, और साथ में 0 पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यानी कि m का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 3। तो 2, 3 जो है ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, विच इज़ इन ऑप्शन 3rd। थैंक यू।